उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपके अपने मंच द सक्सेस पॉइंट @ में आपका स्वागत करता हूँ। जो अभी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, और अच्छी लगे तो कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है ऑर्बिट क्या होता है। परमाणु नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। इसे के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। उसे के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। कक्षा यानी कि मान लीजिए ये आपका क्या है? नाभिक है, और इसी में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और इसके बाहरी कक्षा में जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, यही जिसमें गति करता है जिस स्थान पर, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं। दूसरा है आपका कक्षक। किसी कक्षा के उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण जिसके द्वारा किया जाता है वो कक्षक कहलाता है। यानी कि इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कक्षक के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं उप कक्षा क्या होती है। तो परमाणु नाभिक के चारों ओर छोटी छोटी कक्षाओं में बटी होती है। ये उप कक्षा कई प्रकार की होती है जिसे SPDF कहा जाता है। अच्छा, ये देखिए, देख पा रहे हैं? जैसे इसमें क्या लगे? सीरियल नंबर में 1 2 3 4, और ऑर्बिट कितने के एलिमेंट्स हमने इसे प्रदर्शित किया है, ये वाला। उसके बाद ऑर्बिट की बात करते हैं। तो सब ऑर्बिट में के में एक सब ऑर्बिट होगा। एल में 2, एम में 3 और एन में क्या होगा? एन में 4 होंगे। तो के में क्या है? एक उपकक्षा है। तो एक उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? यानी कि 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से इसका हम निर्धारण करेंगे। अच्छा, उसके बाद एस में 2, पी में अधिकतम कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एस में 2 निर्धारित हो गए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिला के ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इस तरह एस में 2, पी में 6, डी में 10, दोनों मिला के 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये मिला के टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं कि कक्षकों की आकृति क्या होती है। अब कक्षकों की आकृति की बात करें हम, चलिए बात करते हैं कक्षकों की आकृति की। चलिए समझते हैं। इस कक्षकों की आकृति क्या? 4 प्रकार से इसका निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कि कक्षक किसमें बटे? उप कक्षाओं में। उप कक्षा क्या होती है? एस के एलिमेंट होती है, या फिर ये तो कक्षा हो गई, और उप कक्षा SPDF में। तो जो एस कक्षक होती है उसकी आकृति क्या होती है? वृत्तीय होती है। और एस कक्षक 2s कक्षक से आकार में छोटा होता है। ठीक इसी तरह 2s कक्षक 3s कक्षक आकार में छोटा होता है, तथा दोनों कक्षाओं के बीच एक ऐसा स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? शून्य होती है। ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? नोड। जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, ये 1s है, इसके बाहर आपका 2s है। अब दोनों कक्षाओं के बीच का जो लेयर है, यानी कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो गई दोनों के बीच में, तो उसी को क्या कहते हैं? नोड कहा जाता है। इसी को नोड कहा जाता है। अब पी कक्षक की बात करते हैं। चलिए पी कक्षक की बात करें, ब्लैक ले लेते हैं।
देखिए पी कक्षक की आकृति, पी कक्षक की आकृति डंबल आकृति होती है। एक पी कक्षक दो लूपों से मिलकर बना होता है। एक लूप नाभिक के दोनों ओर होता है। पी कक्षक परस्पर लंबवत होते हैं तथा एक्स वाई जेड अभिविन्यास के अनुसार होते हैं। इन्हें क्रमशः पी एक्स वाई कक्षा सदिशात्मक होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता दोनों लूपों में क्या होती है, समान होती है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए पी कक्षक की आकृति डबल डंबल आकृति की होती है। पी कक्षक दो लूपों में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दो लूप है, एक इधर है एक इधर है, तो ये दोनों लूप मिलकर क्या बनाएंगे, पी कक्षक बनाएंगे। यदि एक्स एक्सेस पे होगा तो क्या हो जाएगा, 2px हो जाएगा। वाई पे होगा तो 2py हो जाएगा और जेड पे होगा तो 2pz हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम डी कक्षक की। तो जो डी कक्षक की आकृति होती है वो डबल डंबल होती है, यानी डबल डमरू के आकार की होती है। इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं जो अभिविन्यास में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं तथा इनमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, समान होती है। इनमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो दोस्तों आपने देखा, आपने समझा कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, उपकक्षा क्या होती है, कक्षकों की आकृति क्या होती है। एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।